जय हिंद दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछा गया हो, वो सारे के सारे प्रश्न आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, डी ट्रिपल एसबी, सीईटी, आरपीसी और जो कोई भी भर्ती परीक्षा है उन सब में आपके लिए काम आने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि डिटेल में आपको क्लासें मिले, सारी की सारी आपको क्लासें मिले, तो ज्वाइन कीजिए ज्ञानशाला.co.in और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, देखो पहला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग है ये आपको बताना है। तो भागों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 22 हो जाएगी। सीधा सीधा प्रश्न याद रखोगे, और जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखो अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या होती है 395। कितनी हो जाएगी? 395। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखो शेड्यूल्स, अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूचियों की संख्या हो जाएगी आपके 12, और ये 12 के 12 आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखो, संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? देखो प्रथम अनुसूची के बारे में बात किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप कोई भी पॉलिटिकल साइंस हो गया या फिर अपन भारत के बारे में जानकारी लेंगे ना, तो सबसे पहले प्रथम मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले अपन क्या याद करेंगे? हम देखेंगे उसमें राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो प्रथम अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगा? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। अब देखो बाकी भी जो अनुसूचियां है उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे वेतन और भत्ते, तो अपन क्या बोलते हैं? वेतन मतलब पैसा, तो हम बोलते हैं किसी को क्या बोलेंगे? पैसा दो, पैसा दो। इसका मतलब दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपन भाषा के बारे में। तो अगर भाषा के बारे में अनुसूची की बात करें तो भाषा आपके किस में आएगा? ये 8वीं अनुसूची में आएगा। याद कैसे रखोगे? जो अपन स लिखते हैं ना, तो स लिखते हैं तो अपन को ये देखो, ये आपको 8 दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आपके भाषा में कौन सा हो जाएगा? 8वीं अनुसूची हो जाएगा। देखो पंचायत, अब पंचायत का कैसे याद रखोगे? जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग आमने सामने होते हैं तो वो क्या करते हैं? पंचायती करते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। और पंचायत और पंचायत पंचायत जब बड़ी हो जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? नगर पालिका। तो नगर पालिका किस में हो जाएगी? 11 में ये है तो 12 में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। चलो अगला देखो क्या कह रहा है प्रश्न। चतुर्थ अनुसूची, ठीक है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो चौथी अनुसूची है ना, वो राज्यसभा में सीटों पर आधारित है, ठीक है। उसमें सीटें कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। राज्यसभा में सीटें कितनी होनी चाहिए उसके बारे में चतुर्थ अनुसूची में, चौथी अनुसूची में बताया गया है, ठीक है। अगला छठा प्रश्न देखो, छठी अनुसूची, देखो छठी अनुसूची है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र है उनका विकास करना है, ठीक है। उनके विकास के बारे में बताया गया है। देखो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? तो इसकी एक ट्रिक है, एक ट्रिक क्या हो जाएगी? एटीएम। क्या हो जाएगा? एटीएम, ठीक है। तो ए से हो जाएगा असम, अब वो राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अ से क्या हो जाएगा? असम। टी से हो जाएगा त्रिपुरा, टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और एम से हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में चर्चा में रहा था। और एक है मिजोरम, ठीक है। तो इनका विकास के बारे में बताया गया है। तो ये भी याद रखना भैया, आपको पूछा जा सकता है कौन से क्षेत्र है या फिर कौन से राज्य है जो कि छठी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहले ही बोल दिया गया है कि इन राज्यों का तो विकास करना ही करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची का पता होना चाहिए कि जिसमें जो नियम है वो केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं, वो समवर्ती सूची आता है। तो राज्य और केंद्र मिलकर किस में बनाते हैं भैया? शिक्षा के अंदर बनाते हैं, ठीक है। शिक्षा के अंदर जो रणनीति बनाई जाती है जिसमें राज्यों को भी पूछा जाता है, याद रखना भैया, केंद्र सरकार भी बनाती है, राज्य सरकार भी इस पर नियम कानून बना सकती है। बाकी का अपन देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग, तो बैंकिंग केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। रेल, केंद्र का मतलब हो गया संघ,
ठीक है, केंद्र का मतलब क्या हो जाएगा, संघ। ठीक है, यहाँ पर संघ और केंद्र एक ही चीज होता है। बैंकिंग आपके केंद्र या संघ के अंतर्गत, रेल भी केंद्र के अंतर्गत आती है, और रक्षा से जो भी संबंधित है वो आपके संघ या केंद्र पर उस पर नियम कानून बनाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। अगला देखो, अवशिष्ट विषय। देखो अवशिष्ट विषय क्या होता है, इस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। देखो अवशिष्ट विषय वे विषय होते हैं, जब संविधान बना था तो ये विषय नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है वैसे वैसे कुछ ऐसे भी विषय आ गए हैं जिन पर नियम कानून बनाना आवश्यक हो गया है। तो ये अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा भैया, वो केंद्र बनाएगा। और केंद्र के अंदर कौन सी बॉडी बनाएगी भैया, संसद बनाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। इस पर कौन बनाएगा नियम कानून, संसद बनाएगी। इसका मतलब जो भी अनुसूची अब जोड़ी जाएगी उन पर सबसे पहले कानून कौन बनाएगा, वो संसद बनाएगी या फिर केंद्र सरकार बनाएगी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, आपको एक साथ याद हो जाने चाहिए ट्रिक के साथ। वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं हैं, ये तो आपको पता है। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए कि पहले भाषा कितनी थी, 14। ठीक है, और वर्तमान में अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। भाषा पहले कितनी थी, 14, और अब कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये भी याद रखना भैया। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, प्रथम संविधान संशोधन क्या कह रहा है भैया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो ये प्रथम संविधान जब संशोधन किया गया था ना, तो ये किया गया था भूमि सुधार के अंतर्गत। देखो भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, जो जमींदारी प्रथा थी, जमींदार का मतलब हो गया कि एक ऐसा लोगों का समूह जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, और ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये जमींदारी के प्रथा के अंदर क्या करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। और जो जमीनें हैं, जो जमींदारों की जमीनें पर जो किसान काम करते थे उन सबको ये भूमि सबसे पहले दे दी गई। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन वाला याद रखना, भूमि सुधार किया गया, सबसे पहले इसको भूमि को सुधारा गया, ये ऐसे याद रखना। ठीक है, और कब हुआ था, 1951 के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न देखो, दल बदल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दल बदल बदल जो विरोधी कानून है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखो द से दल और द से हो जाएगा 10, तो सबसे पहले ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और बारे में बात कर लेते हैं, तो ये कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। किसके द्वारा, अब देखो 52 कैसे याद रखोगे कि एक देखो दल बदल के अंदर क्या होता है कि जो पार्टी जीती है उसके जो सांसद है, ठीक है, या फिर जो विधायक है, कोई भी हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जैसे बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, या कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गए। तो 52 52 से याद रखोगे रावण, तो रावण क्या करेगा, एक तरह से एक पार्टी के जो नेता है या फिर जो सांसद या विधायक है उसको उठाकर ले जाएगा, दूसरे अपने में लेकर जाएगा। ठीक है, याद करने का अपना तरीका है। ठीक है, आपको किसी को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन 52 से हो जाएगा रावण, और रावण का काम क्या होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाना, उठाने का काम होता है ना। तो इस तरीके से याद रखोगे 52वां संविधान संशोधन। और ये किसके द्वारा लाया गया भैया, ये राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया भैया, राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। और आपको पूछा जा सकता है ये कब लाया गया, तो 1985 के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, 1985 में लाया गया। तो ये क्या पूछा है भैया, कौन सा संविधान संशोधन, तो 52 रावण। ठीक है, 52 से हो जाएगा रावण। ठीक है, याद रखोगे अपने हिसाब से। अगला देखो, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। देखो पंचायती राज है ना, ये 1993 के अंदर आपको इसको लागू किया गया। ठीक है, 1993 में लागू किया गया। और ये कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन में किसको लाया गया भैया, पंचायती राज को। ठीक है, पंचायती राज को लाया गया। और ये कौन सी अनुसूची में है कि दो लोग खड़े होंगे तो वो क्या करेंगे, पंचायती करेंगे, तो ये 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। और एक प्रश्न आपको और पूछा जा सकता है कि जो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये भी आपके 1993 के अंदर लाया गया था। ठीक है, तो ये आपके पंचायत हो गया। और पंचायत से बड़ी क्या होती है, नगर पालिका। क्या होती है भैया, नगर
पालिका, तो नगर पालिका को किस में जोड़ा गया भैया 12, ये 11 हो गया, इसमें पंचायत, और पंचायत के बाद में 12वां कौन सा हो जाएगा नगर पालिका, और ये भी किस में जोड़ा गया भैया 1993 में इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें हमारा जब संविधान बना था ना, तो दो प्रमुख लोग कौन कौन से थे भैया, एक तो थे गांधी जी, ठीक है, और एक थे अंबेडकर जी। ठीक है, तो गांधी जी तो इसके सपोर्ट में थे, पंचायत राज व्यवस्था के सपोर्ट में थे, लेकिन अंबेडकर जी थे ना, वो इनके सपोर्ट में नहीं थे। उनका मानना था कि जो दलित है या जो शोषित वर्ग है, उनका क्या होगा, शोषण और ज़्यादा होगा जब ये पंचायती राज लाया जाएगा तो। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना कि गांधी जी इसके सपोर्ट में थे, अंबेडकर जी इसके विरोध में थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 12वीं अनुसूची, देखो 12वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया था 11 मतलब पंचायती हो जाएगी और 12 क्या हो जाएंगे नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है भैया, ये नगर पालिका से संबंधित है। और ये कौन सी अनुसूची, सॉरी कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के बाद जब पंचायती लागू कर दी गई थी, बाद में नगर पालिका को लाया गया था। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ऐसी वीडियो हम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।